हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे मूविंग अराउंड द फाइल सिस्टम। मूविंग अराउंड द फाइल सिस्टम का मतलब क्या कि आप जिस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइलें हैं, कितनी डायरेक्टरी है, उन सब की जानकारी लेने के लिए आपको एक कमांड देना पड़ेगा, एलएस कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट पर आप एलएस कमांड टाइप करोगे तो आप एट प्रेजेंटली जिस डायरेक्टरी के अंदर है उसके अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं, कौन सी डायरेक्टरी है, उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि कमांड प्रॉम्प्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटर @ubuntu और ये डॉलर का साइन। उसके बाद यहाँ से आप कमांड टाइप करते हो, एलएस कमांड आपने टाइप किया तो यहाँ पर ये address.txt, डेस्कटॉप, डाउनलोड, म्यूजिक, पब्लिक, टेम्पलेट, CSI2012, डॉक्यूमेंट्स, example.desktop, पिक्चर, सब्जेक्ट, वीडियो, तो ये सारी फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट आपको मिली। इसमें जो ब्लू कलर से जो फॉन्ट दिख रहा है वो जो नाम है ब्लू कलर से, वो सब डायरेक्टरी इंडिकेट कर रहा है। ब्लू कलर डायरेक्टरी के लिए है और वाइट कलर से जो नाम लिखा है address.txt है, example.desktop, तो ये दोनों फाइलें हैं। मतलब नॉर्मल फाइल जो होती है वो वाइट कलर की होती है, उसकी टेक्स्ट का कलर वाइट होता है, और जो डायरेक्टरी होती है वो उसका कलर ब्लू रंग से होता है। तो मूविंग अराउंड द फाइल सिस्टम का मतलब है कि आप जहाँ पर हो या आपके आसपास क्या है वो सब देखने के लिए आपको एलएस कमांड टाइप करना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर यहाँ पर बताया है कमांड एलएस। एलएस कमांड गिव अस द लिस्ट ऑफ द कंटेंट इन द current or specified directory. The ls command can be used with different option to change the output. आप कमांड के साथ दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करके आउटपुट को भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद वाला कमांड है, यहाँ पर एक कमांड दिया है कैट ग्रेटर देन डॉट इंट्रोडक्शन। अब ये डॉट, नाम के आगे डॉट लिखा है तो पूरा कमांड है कि इंट्रोडक्शन नाम की फाइल हमें बनानी है, लेकिन यहाँ पर नाम के आगे डॉट का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ये फाइल आपको लिस्ट में दिखाई नहीं देगी। हिडन फाइल बनाना है अगर, तो आप फाइल के नाम के आगे फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे तो ये फाइल नॉर्मल एलएस कमांड, जैसे हमने अभी ऊपर एलएस कमांड दिया था तो फाइल और डायरेक्टरी का लिस्ट हमें मिला था, उस लिस्ट के अंदर ये डॉट इंट्रोडक्शन नाम की फाइल आपको नहीं दिखाई देगी। मतलब हिडन फाइल बनती है। अगर आप हिडन फाइल बनाना चाहते हो तो फाइल के नाम से पहले आपको डॉट का यूज़ करना पड़ेगा। ये कमांड देने के बाद आपने लिखा लर्निंग उबंटू लिनक्स इज़ फन, ऐसा आपने टाइप किया, फिर आपने Ctrl+D प्रेस कर दिया तो आपका ये फाइल इंट्रोडक्शन नाम का फाइल बन गया। अब यहाँ पर कमांड दिया ls-a। अगर आपने ओनली ls कमांड टाइप किया होगा तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन, डॉट इंट्रोडक्शन नाम की फाइल दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपने यहाँ पर कमांड टाइप किया है ls-a, ls स्पेस -a। तो -a का मतलब होता है ऑल मतलब सभी फाइलें और डायरेक्टरी चाहिए, जो हिडन है वो भी मुझे लिस्ट में चाहिए। अगर आप नॉर्मली ls कमांड टाइप करोगे तो आपको हिडन फाइल दिखाई नहीं देगी। ls कमांड में हिडन फाइलें नहीं दिखाई देगी। अगर आप सारी फाइलें, सभी फाइलें चाहिए तो ls-a, ls के साथ आपको -a का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने ls-a कमांड टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर डॉट से जो बनी है वो भी फाइलें आपको दिखाई देगी,
और नॉर्मल फाइलें भी आपको दिखाई देगी। जैसे हमने बनाया था डॉट इंट्रोडक्शन, तो डॉट इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है लिस्ट के अंदर, और जो डॉट वाली फाइल नहीं है वो भी आपको दिखाई दे रही है। जैसे सब्जेक्ट है तो ये डायरेक्टरी है। इसके बाद यहाँ पर एक टेबल दिया है। टेबल के अंदर बहुत सारे कमांड है। उस कमांड का यूज़ हम सीखेंगे अभी। तो यहाँ पर ये कमांड है ls और टिल। तो ये आप जो भी यूज़र है उस यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइलें हैं उनका लिस्ट आपको शो करेगा। इसका मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट पर आपने ये साइन देखा होगा। मैं अभी वापस आपको कमांड प्रॉम्प्ट वाला स्क्रीन शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर कि ऐसी साइन कहाँ पर है। ये देखो, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ये साइन है डॉलर से पहले और कॉलन के बाद। तो ये जो साइन है, ये साइन आपकी होम डायरेक्टरी जो यूज़र के लिए स्पेशल अलाउड किया है, जिस डायरेक्टरी का यूज़र की, मान लो कि मैं अभी हिरानी नाम के यूज़र से काम कर रहा हूँ, तो ये हिरानी नाम के यूज़र से लॉगिन हुआ हूँ, तो हिरानी डायरेक्टरी जो बनी है उसका इंडिकेट ये करता है ये साइन। मतलब कि हिरानी नाम की डायरेक्टरी के अंदर आप हो तो ये साइन है वो आपकी जो भी यूज़र है उस यूज़र की होम डायरेक्टरी को ये शो करता है। तो आपके यूज़र की डायरेक्टरी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पे आप ये साइन कर दो ls के बाद वाला जो आपको दिख रहा है वो साइन। तो वो आपके यूज़र की डायरेक्टरी का आप बता रहे हो ऐसा कंप्यूटर समझ जाएगा। तो उसके अंदर जो भी आपकी यूज़र के नाम की डायरेक्टरी के अंदर जो भी पड़ा है उसकी लिस्ट चाहिए, तो ये कमांड आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा वाला कमांड है ls, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर SVICS, उसके बाद है स्टार। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कैरेक्टर अल्फ़ाबेट लिखे हैं उस अल्फ़ाबेट से फाइल का नाम, फर्स्ट लेटर फाइल का नाम ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो कैरेक्टर से शुरू होता है, वैसी फाइलों की लिस्ट चाहिए। मतलब S से शुरू होता हो, V से शुरू होता हो, I से शुरू होता हो, C से शुरू होता है, S से शुरू होता है, फाइल का नाम का पहला लेटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए कैरेक्टर से फाइल का नाम शुरू होता है, और उसके बाद जो भी कैरेक्टर है उसके लिए स्टार। तो SVICS से फाइलों के नाम है ऐसी लिस्ट चाहिए। फिर उसके बाद वाला कमांड है ls स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n-s5-7 क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फाइल का नाम 4 लेटर का ही होना चाहिए। उसमें पहला लेटर N से लेके S तक कोई भी हो, दूसरा लेटर 5 नंबर से लेके 7 नंबर तक हो, और तीसरा और चौथा कैरेक्टर कोई भी हो। उसके लिए 2 क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर 2 लेटर कोई भी हो सकता है। पहला वाला N से लेके S, N से लेके S तक कोई भी लेटर हो फाइल के नाम में, दूसरा लेटर 5 से 7 तक का कोई डिजिट हो, और तीसरा और चौथा लेटर है वो कोई भी कुछ भी हो ऐसा। तो इसका मतलब कि फाइल का नाम 4 लेटर का ही होना चाहिए, और उसमें पहले 2 लेटर ये कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए, तीसरा और चौथा कोई भी हो चलेगा। तो ऐसी फाइलों की नाम वाली लिस्ट चाहिए जिसमें यह कंडीशन फुलफिल होती हो, वैसे फाइलों की लिस्ट चाहिए।
फिर उसके बाद वाला कमांड है ls-r। -r का मतलब है रिवर्स ऑर्डर। फाइल का नाम उल्टे क्रम में आना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब Z to A के हिसाब से आना चाहिए, A to Z नहीं। अगर आप ओनली ls कमांड टाइप करते हो तो A से लेकर Z तक उस क्रम में फाइल की लिस्ट मिलेगी, लेकिन आपने यहाँ पर ls-r टाइप किया है तो रिवर्स ऑर्डर में जो Z कैरेक्टर से शुरू होता होगा वो नाम पहले आपको दिखाई देगा, इस हिसाब से। फिर उसके बाद वाला कमांड है ls-t। t मतलब टाइम। टाइम के हिसाब से आपने जो भी फाइल में मॉडिफिकेशन किए होंगे वो फाइल की लिस्ट आपको टाइम के हिसाब से मिलेगी कि लास्ट आपने किस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किया है, वो फाइल आपको पहले मिलेगी। उसके बाद आपने कौन सी फाइल में मॉडिफिकेशन किया था, तो उस हिसाब से टाइम के हिसाब से जिस फाइल के अंदर आपने कुछ चेंजेस किए होंगे तो टाइम के हिसाब से वो फाइल आपको पहले मिलेगी। फिर उसके बाद है ls-F। कैपिटल F का मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइलों को भी दिखाई देगा, वो भी आपको शो करेगा, और डायरेक्टरी होगी उसको स्लैश साइन के ज़रिए आपको दिखाई देगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी वो स्टार इंडिकेट करेगा, और डायरेक्टरी होगी तो उसको स्लैश से इंडिकेट करके आपको लिस्ट देगा। फिर लास्ट वाला कमांड है ls-l। ls-l का मतलब है कि लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट का मतलब है कि एक लाइन पर एक ही फाइल का नाम आना चाहिए, उस हिसाब से उसकी पूरी डिटेल के साथ आपको लिस्ट मिलेगी। ls-l। -l का मतलब है लिस्ट। कैसा लिस्ट? ls का मतलब है शॉर्ट लिस्ट और -l मतलब लॉन्ग। तो पूरा कमांड का मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट चाहिए। तो लॉन्ग लिस्ट के लिए ls-l कमांड दोगे तो एक फाइल का नाम एक ही लाइन पे आएगा, दूसरी वाली फाइल का नाम दूसरी लाइन पर, तीसरी वाली फाइल का नाम तीसरी लाइन पर। इस तरह से आपको हर एक लाइन पर एक एक फाइल का या डायरेक्टरी का नाम आपको दिखाई देगा। फिर उसके साथ बहुत सारी जानकारी जुड़ी होंगी, जैसे फाइल का परमिशन कौन कौन सा यूज़र को कौन सी परमिशन है, उसका यूज़र कौन है, उसका ग्रुप कौन सा है, ये फाइल आपने कौन सी तारीख को क्रिएट की है, फाइल हार्ड डिस्क पर कितनी जगह रोक रही है, मतलब इस फाइल की कितने बाइट की फाइल जगह हार्ड डिस्क पर रोक रहा है। तो ऐसी सारी जानकारी एक लाइन पर एक ही फाइल की दिखाई देगी। उस तरह से आपको हर एक लाइन पर एक फाइल का लिस्ट, इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा ls-l के ज़रिए। तो यहाँ तक हम इस वीडियो लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं। अब इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम वाइल्ड कार्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।